आज हम 11.2 का दूसरा सवाल लेते हैं, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं। तो एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं अपन। ये त्रिभुज एबीसी हो गया, इसकी भुजाएं ए बी पर तो डी और ए सी पर ई, ये यहां से लिखा हुआ है, बिंदु स्थित है। तो हमें इस डीई के बारे में बताना है कि ये जो डीई है ये इसके समांतर है या नहीं है। इन जानकारियों के आधार पे हमें बताना है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला सवाल, अगर हमारे पास ये रिलेशन आ जाए ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, तो हम कहेंगे ये समांतर है। तो फिर क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये समांतर हो जाएगी। और अगर ये समान नहीं आए तो हम फिर कहेंगे ये समांतर नहीं है। तो कुल मिला के हम इनको कैलकुलेट करेंगे। पहले सवाल में देखिए, हम देखते हैं हमसे क्या दिया हुआ है। ए बी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है। जो दिए हुए है ना, उनकी सहायता से हम पहले देखो, हमें ज्ञात करना है ए डी बटा डी बी। और हमसे दिया क्या है, ए बी और ए डी दिया हुआ है, अर्थात ए बी पूरा दिया हुआ है और ए डी दिया हुआ है। तो हम पहले डी बी कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है यहां से। फिर ए डी 8 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे इसलिए डी बी, क्योंकि हमें तो डी बी चाहिए। तो इस ए बी में से, इस पूरी ए बी में से ए डी घटा देंगे तो डी बी आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 8 बराबर 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ए डी का मान कितना रखेंगे, आपका 8 सेंटीमीटर, और डी बी का मान कितना रखेंगे, 4। कितना आया, 2। अब हम ए ई बटा ई सी ज्ञात करेंगे। ए ई बटा ई सी, तो ये ज्ञात करने के लिए देखो, ए ई हमसे दिया हुआ है लेकिन ई सी नहीं दिया, बल्कि ए सी दिया, इनकी पूरा दे दिया। तो ई सी ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार से ए सी में से ए ई घटा देंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ए ई 12 सेंटीमीटर, ए सी 18 सेंटीमीटर। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ए सी अर्थात ये। तो इस पूरी 18 में से और ये 12 घटा देंगे, तो 18 माइनस 12 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहां देखो, ए ई का मान तो कितना रखेंगे, 12। ई सी का मान कितना रखेंगे, 6। काटा 2 आ गया। इस प्रकार से ये दोनों ही बराबर आ गए, अर्थात ए डी बटा डी बी भी 2 आ गया, ए ई बटा ई सी भी 2 आ गया। तो ये आपस में बराबर हो गए। लिखेंगे इम्प्लाइज ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, और इम्प्लाइज थेल्स प्रमेय के विलोम से डी ई समांतर बी सी। लिखेंगे इम्प्लाइज डी ई समांतर बी सी, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अगर ये कैलकुलेशन बराबर नहीं आती आपस में तो हम कहते हैं समांतर नहीं है। और यही हमसे पूछा है कि समांतर होने या नहीं होने की जानकारी दीजिए। दूसरा सवाल भी देखिए, बिल्कुल पहले सवाल की तरह होगा। यहां भी हम ए डी बटा डी बी ज्ञात करना चाहेंगे। ए डी बटा डी बी, तो देखो हमारे पास ए डी तो है 1.4, डी बी नहीं है। तो हम इस पूरे ए बी में से 5.6 में से ए डी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए डी बी इस पूरे 5.6 में से, पूरे ए बी में से, और हम घटा देंगे ए डी 1.4। तो देखो जब घटाएंगे तो यह हमारे पास आएगा 4.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इधर से पूरी ए सी दे रखी है और ऊपर की ए ई दे रखी, तो ई सी ज्ञात करने के लिए इसमें से घटा देंगे। तो लिखेंगे ई सी बराबर 9 माइनस 1.8। तो 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, इसलिए 7.2। इस प्रकार से हम ए डी बटा डी बी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.4 में और 4.2 का भाग दे देंगे। देखो दशमलव बाई ओर से समान दूरी पे, इसलिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और 14 एकम 14, 14 तिया 42। अब हम इसी प्रकार ए ई बटा ई सी कैलकुलेट कर लेंगे। ए ई बटा ई सी, तो देखो ए ई का मान 1.8,
और इसी का मान 7.2। इसमें भी दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 18 एकम 18, 18 चौक 72। देखिए इसकी वैल्यू 1/3 आई, इसकी वैल्यू 1/4 आई, इसलिए बराबर नहीं है। लिखेंगे इम्प्लाइज AD बटा DB बराबर नहीं है AE बटा EC, इसलिए DE BC के समांतर नहीं है। इम्प्लाइज DE BC के समांतर नहीं है। और यही हमें सूचना देनी थी, यही हमें बताना था। तीसरे सवाल में भी देखो हमें AD बटा BD ज्ञात करना है, दोनों है। यहाँ AE बटा EC ज्ञात करना है, लेकिन AE तो है, EC नहीं है, तो यहाँ से EC कैलकुलेट कर लेंगे। लिखेंगे इसलिए EC बराबर इस पूरी AC में से यानी कि 4.8 में से और AE घटा देंगे 2.8। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगी 2 सेंटीमीटर घट के। अब हम लिखेंगे AD बटा DB बराबर 10.5 बटा 4.5। दशमलव समान दूरी पे कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नीम 45। अब फिर 3 से काट दो, 3 7 21, 3 दिया 9। अब हम इसी प्रकार से AE बटा EC निकालेंगे, AE बटा EC। तो देखिए AE कितनी है 2.8 और EC कितनी है 2। इसका दशमलव हटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और अब 4 से काट देंगे, 4 7 28, 4 पंजे 20। तो देखो ये भी बराबर नहीं आई, ये तो 7/3 आई, ये 7/5 आया, अतः ये भी समांतर नहीं है। तो लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग आई, इसकी 7/3 है, इसकी 7/5 है, इसलिए DE BC के समांतर नहीं है। इम्प्लाई DE BC के समांतर नहीं है, और यही हमें ज्ञात करना था। देखिए चौथे का सॉल्यूशन, हमारे पास AD भी है, BD भी है, AE भी है, EC भी है, यानी कि सब कुछ डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए सीधा लिखेंगे AD बटा DB। तो देखो AD का मान 5.7, DB का मान 9.5। दशमलव से दशमलव कट रहा है, 19 से कट रहा है, 19 × 57, 19 पंजे 95। फिर हम AE बटा EC निकालेंगे, तो 3.3 AE का मान है यहाँ से, और 5.5 EC का मान है। यहाँ भी दशमलव से दशमलव कट रहा है, 11 × 33, 11 पंजे 55। देखो दोनों वैल्यू बराबर आ गई। लिखेंगे इम्प्लाइज AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और अगर ये समान है तो फिर ये समांतर है, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, DE समांतर BC। कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और इस प्रकार से हमें यही बताना था कि समांतर है या नहीं।